दही पर चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। ईश्वर सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी के सामने उसको साक्षी मान के हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहते हैं। चर्चा ही नहीं होने देते, ये तो तानाशाही है, प्रजातंत्र कहाँ रह गया? मुद्दा यह है कि संसदीय रवायतों का खत्म कर रहे हैं। ये सरकार पिछले 8 दिन से सदन में महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये आज से दिन की सरकार, ये जुमलाबाजी की सरकार, मोदी जी की सरकार जीएसटी लगाई। आप 2 दिन से हमें सस्पेंड करवा कर घोड़ा सड़क पर बिठा दिया। महंगाई के खिलाफ सदन के अंदर अगर आवाज बुलंद ना करे तो कहाँ करे? जंगल में जाकर कहिए। तो निर्मला सीतारमण जी भी आ गई है, ये बहाना भी नहीं चलेगा। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आपको आज का हाल बता रहा हूं। संसद में आज दिन भर क्या हुआ। लोकसभा में 4 सांसदों के निलंबन के बाद कल लगातार दूसरे दिन 19 सांसदों का निलंबन हुआ था और आज लगातार तीसरे दिन एक और सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का निलंबन हो गया, क्योंकि कल सदन की जो चेयर है उस पर एक पेपर का टुकड़ा फेंकने का आरोप लगा संजय सिंह पर, जिसे कि संजय सिंह ने स्वीकार भी किया है। और संजय सिंह से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैंने जानबूझ करके वो पेपर इसलिए फेंका क्योंकि मैं गुजरात के में जहरीली शराब से मरे 55 लोगों के मुद्दे को उठाना चाहता था। और ये मुद्दा बेहद गंभीर है क्योंकि जहरीली शराब गुजरात में बीजेपी के संरक्षण में चल रही है और इस पर बीजेपी के जो वहां मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। इस तरीके से संजय सिंह का कहना है कि मुझे भले ही निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन जो अन्य सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इसके अलावा जो अब कुल सांसदों की संख्या हो गई है, जो निलंबित सांसद हैं वो 24 हो गए हैं, यानी राज्यसभा में 20 और लोकसभा में 4। इस तरीके से जो 19 सांसद कल निलंबित हुए थे, उनमें से जो टीएमसी के सांसद हैं, 7 टीएमसी के सांसद निलंबित हुए थे, वो सारे सांसद यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और नॉन स्टॉप धरने पर बैठ गए हैं। 50 घंटों का उनका ये धरना होगा, यानी आज 11 बजे से शुरू ये धरना शुक्रवार को की दोपहर 1 बजे तक चलेगा। हाँ, वो तो है, क्या किया जाएगा राइस के लिए और जो पीपल्स इश्यू है, अगर ट्रेजरी बेंच नहीं उठाएंगे तो अपोजिशन होने के नाते अंदर हम कोशिश किए, अंदर से सस्पेंड हो गया, तो बाहर आके हम पार्लियामेंट का प्रेमिसेस के अंदर गांधी जी के सामने उसको साक्षी मान के हम पीपल्स कॉज में बात उठाना चाहते हैं। निलंबन करके हाउस चला व्यक्ति की आजादी अगर सांसदों को नहीं दी जाए, और हमारा ये मानना है कि नियमों के को ताक पे रख के ये फैसला लिया गया। राज्यसभा में खासतौर से जब निलंबन हुआ तब किसी मेंबर के पास प्लेकार्ड भी नहीं था। इस प्लेकार्ड को लेके एक बात हुई कि ये नियमों का उल्लंघन है। किसी सांसद के पास प्लेकार्ड हाथ में नहीं था जब उनका निलंबन घोषित हुआ। तो चेयरमैन साहब से बात करेंगे। देखिए, सीधी सी बात कह रहे हैं कि हम सिर्फ सांसदों के निलंबन नहीं बता रहे हैं। मुद्दा यह है कि संसदीय रवायतों का खत्म कर रहे हैं। श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं संसद की, अब उसको खत्म कर रहे हैं। हमारा मानना है कि ये सांसदों का निलंबन नहीं है, ये संसदीय मर्यादाओं का एक संजीदगी का निलंबन है, जिसने अभी तक इस देश की संसद को एक तेवर दिया था। हम सरकार से आग्रह करेंगे, स्वस्थ विचार रखिए, संवाद करिए, निलंबन वापस लीजिए और जन सरोकार के मुद्दों से भागिए मत, डरिए मत। लाई, दही, चूड़ा, इस तरह की खाद्य पदार्थ लेकर के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मूड़ी पर जीएसटी बढ़ाया गया है उससे
पश्चिम बंगाल में खास तौर पर गरीब लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। देश की जनता भूखा मर रही है, बीजेपी जवाब दो। देखिए, ये सरकार पिछले 8 दिन से सदन में महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। सारा अपोजिशन मिलकर कहता है कि आप महंगाई पर बात करिए, जीएसटी पे बात करिए। आपने दूध, दही, आटा, चावल, छाछ, पनीर, लस्सी, यहाँ तक कि पेंसिल तक महंगी कर दी। जनता को लूट रहे हैं आप। और जब अपोजिशन कहता है कि आप इस पर बात करिए तो सरकार भागती है। और फिर हम जब मुखरों की आवाज उठाते हैं तो सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, सरकार हत्या कर रही है। और उसके विरोध में मजबूर होकर के हमें गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उससे ज्यादा मुखर हम होते हैं तो हमारे पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। लोकतंत्र की लुटेरी सरकार लोकतंत्र को लूट रही है। टीएमसी ने महंगाई पर अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया है संसद भवन परिसर में। हाथ में लाई भी है। मैडम, क्या कह रही हैं आप लोग, और हाथ में लाई क्यों? देखिए, देश की आम जनता मुरमुरा यूज करते हैं खाने में, चिड़ा यूज करते, दूध दही यूज करते, बताशा यूज करते हैं। ये गरीब जनता की खाना है। उसके ऊपर भी ये आज से दिन की सरकार, ये जुमलाबाजी की सरकार, मोदी जी की सरकार जीएसटी लगाई। ये बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और पेट्रोल डीजल गैस की कीमत भी इतना बढ़े, आपको पता है कि देश की जनता भूखा मर रहा है। इसके लिए ये प्राइस के खिलाफ, ये मुरमुरा चिड़ा के ऊपर जीएसटी लगाने के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर, गांधी स्टैचू के सामने, हर जगह। महंगाई पे चर्चा के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है सब प्रधानमंत्री की वजह से। आए, प्रधानमंत्री कहाँ बीमार है? आए, बैठे हाउस में, पूरी दुनिया घूमते हैं, हाउस में बैठे हमारी बात सुने, फिर जवाब दे कि क्यों ये हो रहा है। एक और जहां राज्यसभा के निलंबित 19 सांसद नॉन स्टॉप धरने पर बैठ गए हैं, वहीं लोकसभा के 4 निलंबित सांसद लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो गेट नंबर 1 है वहां पर सीढ़ियों पर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर मलिकम टैगोर हैं, टीएन प्रतापन है, ज्योतिमणि हैं, रम्या हरिदास हैं। ये चारों जो सांसद हैं ये यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। क्या कह रहे हैं सर आप लोग, क्या कह रहे हैं? हम मांग रहे थे, നമ്മൾ കേറിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അഡ്ജോൺ ചെയ്യിച്ചതാണ് ज्यादा 6 दिन से हम मांग रहे नलदा बोल थे। रहे हैं सेकंड अडजोन है। आप 2 दिन से हमें सस्पेंड करवा के रोड सड़क पे बिठा दिया सरकार ने। आप ഒരു ബൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിച്ചു। 2 दिन से गुड एरिया करवा दिया। हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, 4 कांग्रेस का 4 सदस्यों का लोकसभा का लोगों का सस्पेंड कर दिया है। कल नए 19 लोगों का राज्यसभा में सस्पेंड कर दिया। ये लोग सिर्फ आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध दिखाएंगे। अच्छा, सदन चले और चारों संसद लोकसभा के बाहर, 19 संसद राज्यसभा के बाहर, ये क्या लोकतंत्र है क्या? ये प्रतिष्ठान की ये मर्यादा के पालन करते हैं? अच्छा, किस लिए इनको निलंबित किया गया कि ये प्लेकार्ड दिखाई? प्लेकार्ड में क्या लिखा है? प्राइस हाइक के खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं। तो प्राइस हाइक के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सदन के अंदर अगर आवाज बुलंद ना करे तो कहाँ करे? जंगल में जाकर कहिए, नदी के किनारे बैठकर कहिए, समंदर की लहरें घूमते हुए हम कहिए, ये मांग करे, कहिए आप लोग। तो सदन ही तो पंचायत है जहां आम लोगों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दा है, जिसमें आम लोगों को परेशानियां झेलने को मजबूर करते हैं, ये मुद्दा को सदन के अंदर उठाना, यही तो हमारा फर्ज बनते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये आम लोगों की बात रखना चाहते हैं, इसके निलंबित भी हो गए। जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की आवाजों को कुचलने का काम हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है कि कोई भी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की आवाज सुने और विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहा है, उस पर चर्चा करेगी। चर्चा ही नहीं होने देती है तो तानाशाही, प्रजातंत्र कहाँ रह गया? मैं तो कहती हूँ पार्लियामेंट को ही ताला लगा दीजिए, पूरे विपक्ष को बाहर कर दीजिए, बर्खास्त करिए अपनी मनमानी। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। संसद भवन के भीतर से कांग्रेस का मार्च विजय चौक के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर महंगाई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सांसद। क्या कह रहे हैं सर आप लोग? देखिए, तो निर्मला सीतारमण जी भी आ गई है
ये बहाना भी नहीं चलेगा। महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, जीएसटी वापस ले जाना चाहिए और इसके अलावा जिस तरह से तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो रुकना चाहिए। जो सस्पेंशन हो रहा है, आवाज उठाई जा रही है, आप सस्पेंड कर रहे हैं, वो बहाली। और इस तरीके से कांग्रेस का जो मार्च है वो संसद भवन के भीतर से बाहर विजय चौक की ओर जा रहा है। आप ये बताइए कि क्या जबरदस्ती कागज फेंका? कल से मैं लगातार, आप लोग भी देख रहे हैं, कल से मैं लगातार इस सदन में चिल्ला रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं कि गुजरात में 55 लोगों की मौत हो गई नकली शराब पीने से। जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहां 55 लोगों की मौत कैसे हो गई? वहां पे नकली शराब का धंधा किसके संरक्षण में चल रहा है? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सदन में गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए, दोनों लोग गुजरात से हैं। आप मुझे बताइए कि 55 लोगों की जान चली जाए, अगर हम देश के सर्वोच्च सदन में नियम के तहत 267 का नोटिस मैंने दिया सदन में चर्चा कराने के लिए, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमको उठा के सस्पेंड करेंगे। आप करिए सस्पेंड, हम जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम इनकी इस कार्रवाइयों से रुकने, झुकने और डरने वाले नहीं। रविकांत, दिल्ली।